27 साल बाद भाजपा ही आएगी, गारंटी बता। दावे के साथ कह रहे हैं तो यकीनन वो कुछ घोटाला करके चल रहे हैं पहले से। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है कहीं ना कहीं ये बिलोंग करती है भाजपा पार्टी को। देखिए, केजरीवाल सरकार थी हमारे दिल्ली में, आज तक तो हमारी गलियाँ के रोड तो बने नहीं। पिछले 10 साल से उन्होंने कुछ करा नहीं है। मुस्लिम पे वो कुछ बोले नहीं, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है नहीं अब। ठीक है, मुस्लिम कहीं भी चला जाएगा पर केजरीवाल के साथ नहीं जाएगा। मैं तो सिर्फ सिंपल कह रहा हूँ कि यहाँ से कांग्रेस निकल रही है। के अंदर जो सरकार है वो केंद्र सरकार है, जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में, तो केजरीवाल तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। तो सिर्फ एक आपका मेरा नाम सद्दाम है। तो सद्दाम भाई, किसकी सरकार बनने वाली है, क्या लगता है आपको? सरकार तो क्या आप किसकी सरकार बना रहे हो? देखो, मेरा तो ये है जो विकास करेगा उसकी सरकार होगी। जैसे कि केजरीवाल सरकार थी हमारे दिल्ली में, आज तक तो हमारी गलियाँ के रोड तो बने नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने सारा काम करा है। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता। अमानतुल्लाह ने यहाँ के लिए कुछ भी काम नहीं कराया। लोग परेशान हैं अमानतुल्लाह से, हम खुद परेशान हैं। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि हमने सारा काम करा है। और मेन चीज़ आप केजरीवाल साहब को आप जानते हैं, और जो सीएम है दिल्ली के, तो वो यूँ कह रहे हैं कि अब जो हम मैनिफेस्टो हमने जारी कराया, हम सबको और सुविधा देंगे, जो पहले रह गई थी वो अब दोबारा देंगे। पिछले 10 साल से उन्होंने कुछ करा नहीं है। मुस्लिम पे वो कुछ बोले नहीं, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है नहीं अब। ठीक है, मुस्लिम कहीं भी चला जाएगा पर केजरीवाल के साथ नहीं जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर रखी है, और अब स्टूडेंट्स के लिए उसमें तो मुस्लिम और हिंदू सब आते हैं। नहीं तो उसमें फ़ायदा क्या, 10 रुपये जाने का किराया लगता है, 10 रुपये आने का किराया लगता है। आपका 600 रुपये महीना हो गया मंथली मान के। स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि हमारी सरकार जैसी आती है हम ये चीज़ उनको फ्री कर देंगे। कुछ नहीं, वो करने से कर देंगे, कुछ नहीं। अभी तक 10 साल में उन्होंने कुछ करा नहीं है। ठीक है, लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। बिजली के बिल कहाँ ज़ीरो आ रहे हैं? किसी किसी के जो शॉप में 15 रुपये यूनिट कर रखा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या है, हमारा बिल आता है ना। ग्राउंड रिपोर्ट देखे ना आप जाके, हमारा बिल आ रहा है। शॉपों का डबल आ रहा है, 15 रुपये यूनिट कर दिया गया है। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों को अच्छा कर दिया। दिल्ली के स्कूल कोई भी देख सकते हो आप, बटला उसका जाके स्कूल देख सकते हो। पहले वो तो यूँ कह रहे हैं जैसे प्राइवेट स्कूल ऐसे नहीं होंगे जैसे गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, पहले 12 तक था हमारा, हम सब पढ़े यहाँ पर। आप भी शायद ओखला से ही हो, ओखला से ही हो ना जी। तो पहले जोगाबाई स्कूल कौन सी क्लास तक था, आप बताएं? आप बताएं कि नहीं, आप बताइए मुझे। आप बताइए कौन सी क्लास तक था? आप ये बताएं मुझे, ये बताइए। 12 तक था, मैं बता रहा हूँ 12 तक था, आज 8th क्लास तक कर दिया गया है। ठीक है, आपका जो लड़कियां थी बटलॉस, जो अगर मुस्लिम फैक्टर वो बाहर नहीं भेजते हैं। ठीक है, जो जैसे कोई थोड़ी दूरी पे भेजते नहीं हैं, अब वो 8th तक कर दिया। जो बड़ी लड़कियां हो रही हैं उन्हें जुलाना जाना पड़ता है, 50 रुपये तो उन्हें जाने आने के, बस की सुविधा तो है नहीं वहाँ पर। मतलब आप बिल्कुल जैसे अमित शाह साहब कह रहे थे कि केजरीवाल सिर्फ जुमला देते हैं, तो वही है। आप भी उससे भी खराब कर दिया। बीजेपी में फिर भी कह दूंगा, ठीक है, वो कहती है। मतलब आप बीजेपी की सरकार ला रहे हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं, सरकार में किसी की नहीं लाना चाहता, जो काम करे। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि सरकार किसी की नहीं लाना चाहती? मैं तो यहाँ से ये चाहता हूँ कि जो मोहम्मद आसिफ ने बहुत अच्छा काम करा था जी। ठीक है, बटला उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ काम करा है। अरीबा एक एजुकेटेड लड़की है, वो समझती है। उसका स्पीच भी देखो आप, कितना मुलायजा से बात करती है। आप इन लोगों के, आप हर जगह जाते हो कि हेट, मतलब कांग्रेस को ला रहे हैं आप? कांग्रेस को नहीं, अच्छा इंसान होगा उसे लेकर आएंगे। गवर्नमेंट आपकी नज़र में अच्छा इंसान, गवर्नमेंट कोई भी बने, ओखला से अच्छा इंसान आना चाहिए, पढ़ा लिखा आना चाहिए, और रोड बनाए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले रोडों की ज़्यादा दिक्कत है, सीवर की ज़्यादा दिक्कत है। तो वही तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपका वोट है आपका? हाँ, वोट है। वो तो फिर आप बताएंगे ना आप किसकी सरकार बना रहे हैं। क्या लगता है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं? आपको क्या लगता है कि आम आदमी को, जैसे कि यहाँ से अमानतुल्लाह साहब को, उन्होंने अच्छा काम करा होगा, लोग वोट देंगे उन्हें। अच्छा नहीं करा होगा तो सब लोग। लेकिन मनीष चौधरी भी हैं, वो भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के दुख सुख में काम आते हैं। हाँ, तो वो मनीष चौधरी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं तो चाहता मतलब आप भाजपा को जिता रहे हैं? मैं चाहता हूँ उन्होंने जिनके लिए अच्छा काम करा वो वोट देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है ओखला विधानसभा क्षेत्र से, तो मनीष का थोड़ा सा कम चांसेस हैं कि अगर मनीष कांग्रेस से खड़े होते या आम आदमी से खड़े होते शायद जीत जाते। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। नहीं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सिंपल कह रहा हूँ कि यहाँ से कांग्रेस निकल रही है, कांग्रेस जा रही है। हाँ, बस। हेलो सर, क्या नाम है आपका? अकरम। तो अकरम भाई, किसकी सरकार बना रहे हो? हम तो आम आदमी की बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी की? जी। क्यों, क्या लगा ऐसा 10 साल में बढ़िया काम कर दिया क्या उन्होंने? हाँ, काफ़ी कुछ काम करें। जैसे क्या काम कर दिया? जैसे रोड का कर दिया, पानी का भी काम अभी चल ही रहा है, शाहीन बाग के अंदर तो चल ही रहा है अभी, खैर। और बाकी रोड बना दिए हैं, एजुकेशन में अच्छा सुधार करा है।
लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, करा कुछ नहीं है उन्होंने। अरे जुमलेबाजी तो भाजपा सरकार करती है। 15 लाख हर अब नहीं मिलेंगे 15 लाख? वो तो जुमलेबाजी है, साफ बोल दिया उन्होंने। 15 लाख नहीं दे रहे मतलब? वो तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, अपने मुंह से अब खुद ही बोला। अब तो यूँ कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना कर देंगे। अरे उन भाजपा सरकार के मुझे तो लगता है सारे ही जुमले हैं। और जो आपको रवि किशन को जानते होंगे आप, जो कि अपने भोजपुरी स्टार भी रह चुके हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की गारंटी है, दिल्ली में उन्हीं की सरकार आ रही है। क्या कहेंगे तो इस पे? सरकार आ रही है वो अलग बात है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मेरा वोट तो आम आदमी को ही जाएगा। मेरा मोहम्मद शाहिद। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन किसकी सरकार बना रहे हो? देखो सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी। सरकार केजरीवाल की बनेगी? क्यों लगता है आपको उनकी सरकार बन रही है? काम है उनके, काफ़ी काम करते हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि कोई काम नहीं करा, जुमलेबाजी करी है बस। नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम किया है कि मेरा बिजली बिल कभी भी ज़ीरो नहीं आया, वो ज़ीरो आने लगा है। मेरा बिजली बिल आज तक कभी नहीं आया था। मतलब और केजरीवाल ने जो काम बोले वो करके दिखाए। जी बिल्कुल काम करके दिखाए हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे विधायक साहब भी काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ पर। भाजपा लेकिन कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये गलत बोल रहे हैं। वो तो उनका तो फंडा ये रहता है कि बस आपस में एक दूसरे को भिड़ाओ बस। लेकिन अब की बार ओखला विधानसभा से बदलाव होगा। आपके कोशिश देखो, चेंज होने के चांस हैं, लेकिन कोशिश करते हैं या ना करेंगे। अब किसी नए कैंडिडेट को भी चांस देना चाहिए। तो कौन से मतलब कहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हो फिर? अगर केजरीवाल साहब को आप वोट नहीं दोगे तो किसको देने वाले हो? ज़्यादातर तो अब यहाँ से तो अपना एक कांग्रेस का जो वो है, अपना तो ज़्यादातर वैसे तो कांग्रेस का ही वो है, लेकिन ये है कि मतलब आप एक नया चेहरा देखना चाह रहे हो अब? जी हम एक नया चेहरा भी। लेकिन आप खुद ही बता रहे हो कि केजरीवाल ने काम अच्छा करा है। हाँ, काम अच्छा किया। काम अच्छा करा तो फिर उनको क्यों नहीं ला रहे फिर? नहीं, हम लाना उन्हीं को चाहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ओखला विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल साहब से नहीं हो पाई हैं। अच्छा। जो उनसे अछूत रह गया है, जो दूर रह गया है, वो काम कर नहीं पाए हैं शायद ओखला के लिए। वहाँ की सड़कों के लिए, एजुकेशन को लेके, बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं कर पाए हैं वो अभी तक। लेकिन अभी मैंने कुछ लोगों से, यहाँ के लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन में सुधार करा, रोड बनाए केजरीवाल साहब ने, और काफ़ी हद तक जो बोला उन्होंने वो करके दिखाया। तो आप देखिए- कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? देखिए एजुकेशन का तो ये सवाल है कि ये बात तो हम मानते हैं कि एजुकेशन पे केजरीवाल सरकार ने काम किया है। काम किया है। हाँ, क्योंकि सरकारी जो पहले अस्पताल थे या जो स्कूल वगैरह थे, हालत उनकी ज़्यादा ही वैसी थी, लेकिन उन्होंने काम किया है तो अब काफ़ी कुछ चेंजेस है वैसे। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि केजरीवाल जी आएँ, अच्छी बात है। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि इस बार गारंटी है भाजपा आएगी। देखिए जी, कुछ कह नहीं सकते हैं, अब आगे ऊपर वाले की मर्जी। वो तो वोटर पे वो जो है ना डिपेंड करता है, और वो तो हम जब ही पता चलेगा जब हम वहाँ पर पोलिंग बूथ पे जाएंगे, वोट डालेंगे। तो एक कि बार मेरा फिर वोट। से आप उसकी सरकार लेकर आ रहे हैं? देखिए सरकार आदमी तो पार्टी की। आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनी। पार्टी सारी जोर शोर पर अपने प्रचार करने पे लगी है, कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? देखिए भाई, जैसा कि आपने कहा, पार्टी तो सबकी ज़ोरों शोरों पे तैयारी चल रही है, सबके बहुत ज़्यादा काम अपने दिखाए जा रहे हैं कि वादे करे जा रहे हैं। अब वो झूठे हैं या सच्चे हैं, वो तो चुनाव जीतने के बाद पार्टी का पता चलेगा कि वो अपने वादों पे कितने खरे होते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए पर्सनली मैं वोट जो देना चाहूँगा वो आम आदमी पार्टी को देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उनको वोट देना हक है बहुत। आप ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी कुछ जो इंटरव्यू हुए हैं, जो मतलब न्यूज़ पे भी चल रहा है, तो रवि किशन को आप जानते होंगे, जो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और भोजपुरी फिल्मों के भी स्टार रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि इस बार जो भाजपा आने वाली है, 27 साल बाद भाजपा ही आएगी, गारंटी कह रहे हैं, वो गारंटी से कह रहे हैं इस बात को। क्या कहते हैं आप इस बात? उनका ये कहना है, वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं, तो यकीनन वो कुछ घोटाला करके चल रहे हैं पहले से। क्योंकि पहले चुनाव के कोई भी इतना दावा नहीं कह सकता कि हमारी ही पार्टी विजय होगी, ठीक है। अगर वो इतना दावा कर रहे हैं तो यकीनन कुछ तो घोटाला है, और अगर यही बात अगर फ्यूचर में सच हो जाती है, भाजपा जीत जाती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।
100-200% आप मुझसे लिखवा लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। एक जहाँ पर भाजपा मतलब जो आम आदमी पार्टी को तंज कस रही है, वहीं पर अभी ऐसा हुआ था आपके इलाके में असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे, आम आदमी पार्टी पे केजरीवाल पे बहुत सारे सवाल खड़े करे थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि किस तरीके से भी वो उनकी पार्टी को लोग सपोर्ट करें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे देखिए आपके इलाके से? देखिए, कहने वाले तो बहुत से कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है कहीं ना कहीं ये बिलोंग करती है भाजपा पार्टी को। कहते हैं कि इसके फाउंडर जो AIM की पार्टी है वो भाजपा है, भाजपा ने इसका बनाई है ये पार्टी, ये कहते हैं। और अगर वोट तो करते आपको हैं, लगता है ऐसा है? कहीं ना कहीं मुझे 1% ये लगता है। झूठ भी हो सकता है ये? देखिए, होने को कुछ भी झूठ भी हो सकता है और वो सच भी हो सकता है, पर कहीं कहीं ये बात सच निकल के आती है, क्योंकि ये जहाँ भी जाती है सिर्फ और सिर्फ वोट काट कर आती है, कहीं विजय नहीं हो पाती है। आपके अपने इलाके को देखकर क्या लगता है किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले? देखिए, मेरा पर्सनली वोट तो अभी मैंने जैसे आपको बताया आम आदमी पार्टी ही है। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी विजय हो, और दूसरों से मैं अपने जितने भी जानकार हैं सबसे यही कहूँगा कि सब आम आदमी पार्टी को विजय बनाएं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं करता हूँ आम आदमी को सपोर्ट, आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों यहाँ पर सारे लोग आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादा खुश हैं। आम आदमी ने जितना दिल्ली को चमकाया है जी, पिछले सालों में और पिछली सरकारों ने जी, कुछ नहीं कर पाई दिल्ली के लिए। आम आदमी ने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है, तो इस बार भी आम आदमी पार्टी को ही लाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, और हर बार लेना चाहेंगे। लेकिन इस बार जो बाकी पार्टियां हैं वो भी जोरों शोरों में तैयारी में लगी हुई हैं, जैसे मनीष चौधरी हो गए आपके यहाँ से और शिफाउर रहमान हो गए आपके यहाँ से। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारने वाला है? कि हो सकता है दूसरा पल्ला भारी पड़ जाए, अरीबा खान भी हैं। बिल्कुल सर, देखिए सपोर्ट अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन जो पार्टी आने वाली है, जो आ सकती है, उसकी वजह आम आदमी है। आम आदमी के आने की वजह यह है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी काम किया है दिल्ली में, तो उसके हिसाब से स्कूलों को देखा जाए और कॉलोनी को देखा जाए। असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ पर आए थे तो वो कह रहे थे कुछ काम नहीं किया, जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनके एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर क्यों नहीं है? मेरा तो बिजली का बिल आज भी 0 आ रहा है सर। हो सकता है मेरा ही खाली अकेले का आ रहा हो, लेकिन मैं ज़्यादातर देखता हूँ तो लोगों का दिल 0 ही आ रहा है सर। और पानी का बिल? पानी का बिल, बिजली का बिल 0 आ रहा है। स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो चुकी है। हेल्थ से देखा जाए तो काफ़ी सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में सरकार केजरीवाल की आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल कहीं पर चूक रहे हैं जिस वजह से केंद्र सरकार भी उन पे तंज कस रही है? सर देखिए, वो केंद्र सरकार है तो जाहिर सी बात है वो तो कुछ भी बोल सकती है ना। आपने अभी देखा होगा जैसे योगी जी को जानते होंगे आप, बिल्कुल। यूपी में जिनकी सरकार है, बिल्कुल तो अभी उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली में माफिया बढ़ गया है, बिल्कुल। तो उसको यूपी से मैंने खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो हमारी सरकार आएगी तो हम वो भी खत्म कर देंगे, क्या लगता है? बिल्कुल सर, देखिए सरकार उनकी आए या सरकार उनकी ना आए, खत्म तो उनको ही करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो केंद्र सरकार है, जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में। तो केजरीवाल तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, तो सिर्फ एक तरह से उनको मतलब टारगेट कर रहे हैं ये दिखा के कि हाँ दिल्ली में अब माफिया बढ़ गया है। हालांकि सरकार तो पुलिस तो सारी उनकी है ना, मोदी जी की और योगी जी की, तो वो करें ना खत्म, उनको करनी चाहिए खत्म। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि मुद्दा देश का है, मुद्दा देश का है ना? तो फिर उनको भाजपा को खत्म करनी चाहिए, केंद्र सरकार में जो बैठे हुए। बिल्कुल, केजरीवाल का काम वो खत्म करना नहीं है ना सर, वो तो अपना काम करेगा ना। लेकिन आपको खुद नहीं लगता कि बहुत ज्यादा माफिया बढ़ गया? थोड़ा सा माफिया बढ़ जिस गया है। तरीके से सरकार दिल्ली में जिनकी, उनको भी कुछ करना चाहिए। वो सर कुछ कर नहीं सकते ना, उनको करने का ऑर्डर भी तो केंद्र सरकार देगी ना सर। अगर वो करना चाहेंगे तो फिर कर नहीं सकते क्या? करने को जैसे ऑर्डर अगर मांगे तो पास भी तो हो सकते हैं। वो करेंगे नहीं ना सर पास, और वो दिखाना चाहेंगे ना कि देखो दिल्ली में वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों लगता है कि नहीं करेंगे पास? सर इसलिए नहीं करेंगे, देखिए दिल्ली में माफिया होगा तो इससे क्या है ना, उनको ताने देने का एक तरह से मौका मिल जाएगा कि देखो दिल्ली में इतना माफिया बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। आप उनको जानते होंगे, बॉलीवुड के जो बॉलीवुड में काम भी कर चुके हैं, रवि किशन को जानते होंगे आप। बिल्कुल सर। तो वो उनका भी एक हाल ही में इंटरव्यू आया है, उन्होंने न्यूज़ चैनल को दिया है, वो कह रहे हैं कि इस बार गारंटी से भाजपा आएगी दिल्ली में। सर वो तो हर बार कहते हैं हर बार कहते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन हर बार आता कौन है? आते तो केजरीवाल की सरकार है सर। काम पे वोट पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली की जो जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करते हैं तो ऐसे इंसान को करते हैं जो काम करे और जो काम किया भी है उसी पे वोट डलते हैं, और हर बार उस पर वोट डलते हैं और आगे भी डलते रहेंगे सर। ऐसे भी तो हो सकता है कि इस बार जो दिल्ली की जनता है वो किसी नए को देखना चाह रही हो। सर नए को क्यों देखना चाहेगी? नए को देखना जब चाहेगी ना जब काम अगर हुआ नहीं होगा या फिर मतलब और काम आगे करवाना चाहती है। आपके हिसाब से केजरीवाल ने क्या काम करा है? सर रोड अच्छे किए हैं, आके अच्छा सब काम किया है, स्कूल अच्छे किए हैं और हेल्थ का अच्छा किया है सर। हॉस्पिटल वगैरह आप जाके देखिए ना, एम्स वगैरह में पहले कितने धक्के खाने पड़ते थे, लाइन लगती थी, अब कितना सारा काम ऑनलाइन हो गया सब कुछ सर। ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लीजिए, लाइन की कोई झंझट नहीं है। तो मतलब आप ऑल ओवर केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सर।